Assalamualaikum. Grade 5, how are you all? Hope you are fine and enjoying your vacation. I am your math teacher. आज हम पढ़ेंगे distributive law of multiplication over addition. We know that there are some properties associated with numbers. ये हम सब जानते हैं कि numbers के साथ कोई ना कोई property associate करती है. These properties are true for the whole number as well as for the fractions. ये properties ना सिर्फ whole numbers के लिए हैं बल्कि यही वाली properties fractions पे भी as it is applicable हैं. ठीक होगी बात? We have already learned that the commutative property and associative property of multiplication are true for fraction. हम ये जानते हैं कि जो commutative property of and associative property of multiplication है ये fractions पे भी applicable है और ये true है. ठीक है, ये बात सच है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ फ्रैक्शन पे भी एप्लीकेबल हैं. हम अप्लाई करेंगे. ठीक है, और आप देखेंगे कि हम कैसे इनको फ्रैक्शंस पे इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे. नाउ वी विल वेरीफाई. आज हम वेरीफाई करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ फ्रैक्शन क्या है. ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मैं पिछले लेक्चर्स में अप्लाई करके आपको दिखा चुकी हूँ. ये एप्लीकेबल हैं. ठीक है, आज हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है वो फ्रैक्शंस पे कैसे एप्लीकेबल है. ठीक होगी बात. अब एग्जांपल देती हूँ. लेट अस टेक 3 फ्रैक्शंस. मैंने खुद से 3 फ्रैक्शंस ले ली. 1/4, 12/27 एंड 8/9. अब मैं कह रही हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन स्टेट्स दैट. क्या स्टेट करते हैं? 1/4 मल्टीप्लाई 12/27 प्लस 8/9 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई. अब हमने क्या देखिए इस मैंने 1/4 मल्टीप्लाई 12/27 प्लस 8/9 है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो गई. अब मैं क्या कर रही हूँ 1/4 मल्टीप्लाई 12/27 एक ब्रैकेट में लिख लिया, फिर 1/4 मल्टीप्लाई 8/9 एक ब्रैकेट में रख दिया और दोनों के दरमियान में मैंने एडिशन का साइन यूज़ कर लिया. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर रही हूँ. 1/4 मल्टीप्लाई 12/27 प्लस 8/9. ठीक है, अभी कैसे एप्लीकेबल होगा आप देखो ज़रा. अब 1/4 है मल्टीप्लाई 12/27 प्लस 8/9 मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली. लेफ्ट हैंड साइड लिए तो आप मुझे ये देखें कि 12/27 और 8/9 हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. ऐसी बात है, अनलाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं. इसका 27 इसका 9 है, डिफरेंट है. बात क्लियर हो गई. दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. आप क्या करना है, इनको लाइक बनाना है. जब ये लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगी तो तब हम इनकी एडिशन कर सकते हैं. अब देखो 9 है, अगर मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो डिनोमिनेटर में 27 आ जाएगा. ऐसी बात होगी ना. 9 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 ज़ा 27 तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. मैथमेटिक्स का ये रूल है कि अगर मैं डिनोमिनेटर में किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अगर मैं डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से खुद से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो एट अ सेम टाइम मैं न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करूँगी एट अ सेम टाइम. ठीक है, खुद से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में तो उसी टाइम पे आपने मल्टीप्लाई भी खुद से उसी नंबर से सेम नंबर से करना है. अब देखिए 1/4 मल्टीप्लाई 12/27 प्लस 9 इंटू 3 किया, डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया, इसी 3 को मैंने न्यूमरेटर में भी खुद से मल्टीप्लाई किया 8 मल्टीप्लाई 3. गॉट इट. अब देखिए 1/4 मल्टीप्लाई 12/27 प्लस 8 3 24 एंड 9 3 27 ये आ गया. अब देखिए अब इनको ऐड करें. 27 12 प्लस 24 क्या आ गया 36/27. 1/4 मल्टीप्लाई 36/27. अब देखिए इसमें कैंसिल आउट हो रहे हैं. 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36 9 1 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 1/3 आ गया. ठीक है, सोल्यूशन समझ आ गई कि पहले देखना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम्स हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं तो एडिशन पॉसिबल है. नहीं है तो लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे. ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको हमने यहाँ लाइक फ्रैक्शन बनाया. लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद खुद से अगर डिनोमिनेटर में 3 को मल्टीप्लाई किया तो एट द सेम टाइम मैंने 3 को न्यूमरेटर में भी खुद से मल्टीप्लाई किया. अब मेरे पास ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए. लाइक फ्रैक्शन के बाद मैंने इनको एडअप कर दिया. एडअप करने के बाद मैंने जो कैंसिल आउट चीज़ें हो रही थी उनको कैंसिल कर दिया तो मेरे पास आंसर 1/3 आ गया. अब मैं राइट हैंड साइड ले रही हूँ. ठीक है, जब मैं राइट हैंड साइड ले रही हूँ 1/4 मल्टीप्लाई 12/27 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 8/9. 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8. तो ये आ जाएगा 1/9 प्लस 2/9. अब
लाइक फ्रैक्शंस है 1/9 एंड 2/9 लाइक फ्रैक्शंस है, ऐड कर लें 2 + 1 3/9, 3 1 3 3 3 9 1/3 आ गया। अब आप नोटिस करें एक बात कि आपके पास ये आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी 1/3 आ रही है और राइट हैंड साइड भी 1/3 आ रही है। इट्स मीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू फॉर फ्रैक्शंस। गॉट इट? ये प्रॉपर्टी आपके पास वेरीफाई हो चुकी है। अब आपने इसी का पेज नंबर इसका आ जाता है जी फ्रैक्शंस का, आपने पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन नंबर 17 और 18 और 19 ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। तीनों पार्ट्स ये देख लें, 17, 18 एंड 19 इज़ योर होमवर्क, आप खुद करेंगे, ठीक है? इसी एग्जाम्पल के पैटर्न पे होंगे, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि व्हेन वी वांट द आंसर टू 21 डिवाइड बाय 3 वी आस्क आवर सेल्फ हाउ मेनी सेट्स ऑफ 3 कैन बी मेड फ्रॉम अ सेट ऑफ 21। अब हम खुद से सोचेंगे कि यार कि कितने 3 के सेट बनेंगे जो 21 का सेट बनाएंगे, कितने 3 के सेट मिल के 21 का सेट बनाएंगे, ठीक है? हाउ मेनी 3 मेक्स 21, कितने ज़्यादा 3 जो हैं वो आपस में मिलेंगे तो वो 21 बनाएंगे। दिस इज़ फॉर 2, ये बहुत आसान है, ठीक है? फॉर यू, ये आपके लिए बहुत आसान है। अब कैसे आसान है वो मैं आपको बताती हूँ। इफ़ वी रिमेंबर द बेसिक रूल ऑफ डिवीजन वी शैल फाइंड डिवीजन विद फ्रैक्शन सिंपली एंड फन टू डू। आपको पता है कि अगर आप डिवीजन के रूल देखते हैं, आपने वो छोटी क्लासेस वाली डिवीजन ही करनी है। फ्रैक्शंस में भी कोई ख़ास फार्मूला या रूल नहीं है, सिंपल डिवीजन है, आप वो करेंगे, वैसे करेंगे। फ्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज होगा, वो चेंज मैं आपको बताऊंगी क्या होगा, लेकिन वैसे ही फ्रैक्शंस हैं, वैसे ही आपने इनको डिवाइड करना है जैसे आप बचपन में करते आए हैं। लेकिन यहाँ फ्रैक्शंस हैं, वहाँ होल नंबर्स थे, फ़र्क सिर्फ इतना था। अभी मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगी कि डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है? ये देखिए, मैं पहले नंबर्स को, होल नंबर्स का डिवीजन बता रही हूँ कि होल नंबर्स को आप कैसे डिवाइड करते थे। डिवीजन सम लिखते थे 72 डिवाइड बाई 9, आप देखते थे हाउ मेनी 9 मेक 72, यही बात होती थी। फिर आपका आंसर क्वेश्चन क्या आ जाता था, 8 आ जाता था, ठीक है? 2500 डिवाइड बाई 50, हाउ मेनी 50 मेक्स 2500। हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे सिंपली। देखिए आप नोटिस करें, 50 2500 50 50 ज़ा 2500, तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया, 50 आ गया, ठीक है? इसकी सिंपल होल नंबर्स हैं जिनको हमने डिवाइड करके लिखा है। फ्रैक्शंस का मैं आगे बताऊँगी आपको। 324 डिवाइड बाई 4, हाउ मेनी 4 मेक्स 324, ये आप मुझे खुद बताएंगे। 391 डिवाइड बाई 17, हाउ मेनी 17 मेक्स 391, ये भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है? ये तो हमने डिवीजन देखी होल नंबर्स में। अब मैं बात करूँगी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस की, वो आगे जाके करेंगे। थोड़ा सा रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट दे दूँ। रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं? रेसिप्रोकल्स ये होते हैं, क्योंकि ये डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीजन में हम इसको देखेंगे। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द 2 फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 दी ईच फ्रैक्शन इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जब कोई प्रोडक्ट किसी 2 फ्रैक्शंस को का जो प्रोडक्ट होता है, अगर वो 1 के इक्वल आ जाए, 2 फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर 1 आ जाए, तो ईच फ्रैक्शन जो होगी वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगी, ठीक है? दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगी। समझ आ गई? To find the reciprocal of 4/5 a fraction, we simply interchange the numerator and the denominator. अब 4/5 है ना आपके पास, तो इसका आपका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/4। हम सिंपली क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे। गॉट इट? न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे तो वो आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है? फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। हम रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे? ये जी एग्जांपल मेरे पास ये रही, देखो। अब मुझे कहा गया जी रेसिप्रोकल ऑफ गिवन फ्रैक्शन फाइंड आउट करें। वो डेफिनेशन मुश्किल लग रही थी ना, अभी मैं आपको ये आसान लगेगा। 5/9 है तो मैं क्या करूँगी, मैंने कहा जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर बनाओ। 5 है ना, ये डिनोमिनेटर बन गया, 9 न्यूमिनेटर बन गया। 5/9 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई 9/5 हो गया। दोनों को आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। मैंने कहा जब दोनों का प्रोडक्ट लें तो आंसर 1 आ जाए, तो वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। 5/9 इज रेसिप्रोकल ऑफ 9/5। गॉट इट? नेक्स्ट है 1/12। 1/12 इसका देखो 1/12 है। अब आंसर 1 आना चाहिए। 1/12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, मल्टीप्लाई 12/1। 12 से कैंसिल, 1 1 1 1 1 1, आंसर 1 आ गया। जब 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और वो आंसर 1 देंगे तो वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/12 इज 12। गॉट इट? सिमिलरली 2 और 2/3,
अब 3 टू द 6, 6 प्लस 2 8/3 आ गया। 8/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आएगा? न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाओ, 8 डिनोमिनेटर बन गया 3, आपके पास न्यूमिनेटर बन गया 3/8। 8/3 मल्टीप्लाई 3/8 करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। जब आंसर 1 आएगा तो 8/3 इज रेसिप्रोकल ऑफ द 3/8। गॉट इट? रेसिप्रोकल का तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब आ जाता है जी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें जी। ठीक है, आप डिवीजन के अपने क्वेश्चन भी तो सॉल्व करने हैं ना। ये वाले क्वेश्चन हैं आपके जनाब पेज नंबर 'इधर के क्वेश्चन आपके ये रहे। देखिए डिवीजन के क्वेश्चन है, डिवाइड द फॉलोइंग। ये कैसे करेंगे ये मैं आपको एक एग्जाम क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर बता रही हूँ आपको जी। पहले क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन कर रही हूँ। 7 एक क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए क्या करना है डिवीजन में। देखो ये है ना 1 होल 2/5 डिवाइड बाई 4/5। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ये है। देखो आप 7 ये इसको मल्टीप्लाई करो, 5 1 द 5, 5 प्लस 2 करोगे तो 7/5 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4/5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने डिवीजन का साइन कैसे चेंज होगा? डिवीजन में हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। मल्टीप्लाई का साइन डिवीजन रिप्लेस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन से। न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा? न्यूमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? न्यूमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं डिवीजन का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी। 7/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये उलट हो जाएगा, 5 न्यूमिनेटर और 4 डिनोमिनेटर। 5 क्या बनेगा? न्यूमिनेटर और 4 डिनोमिनेटर। जहाँ जब मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा तो ये जो फिगर होगी हमारे पास, ये फिगर चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगी 5/4। रेसिप्रोकल करके इसको लिख देंगे। ठीक है, अब ये 5 देखो, ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो गया, 7 1 7 और 4 1 4, 7/4 इसका आंसर आ गया। बल्कि इसको होल नंबर में कर दें। ठीक है, 7 ये 4 1 4 और ये आ जाएगा 1 होल 3/4। ठीक है, डिवीजन में सब में ये काम करना है। अब देखो 5 8 40 प्लस 3, 43/5 कर दिया, डिवीजन बाय 6। और आपको पता है किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, छुपा हुआ 1 होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब 43/5 है, डिवाइड बाय 6/1 है। अब ये डिवीजन का साइन चेंज होगा, डिवीजन का साइन चेंज होगा तो मल्टीप्लाई आएगा, ये 1 न्यूमिनेटर और ये 6 डिनोमिनेटर बन जाएगा, 1/6 आ जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 एंड 43 1 43, इनको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 होल 13/30। ठीक हो गया, डिवीजन में सिर्फ ये काम करना है। नेक्स्ट है 16 डिवाइड बाय 4 होल 3/4। अब इसको सोल्यूशन क्या करेंगे? 16 डिवाइड बाय 4 4 16 17 18 19 19/4। ठीक है, 16/1 मल्टीप्लाई 4/19। इस फिगर को नहीं छेड़ना, इस फिगर को चेंज करना है। जब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओगे तो डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा 4/19। ठीक है, 16 4 से 64 और 19 1 से 90, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 19 3 से 57 आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 होल 7/19। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, देखेंगे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला मैं करवा रही हूँ। इसका है पार्ट जे मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, जे पार्ट है 1/2 डिवाइड बाय 1/3 है। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, 3/1 आ जाएगा, 3 1 3 3 2 1 2, 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन होल नंबर में है तो आंसर होल नंबर में आएगा, अगर आंसर क्वेश्चन सिंपल फ्रैक्शन में है तो आंसर सिंपल फ्रैक्शन में आएगा। 7/3 डिवाइड बाय 14/15 है। 7/3 मल्टीप्लाई का साइन करोगे, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर 15 बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर 14 बन जाएगा, 3 1 3 3 5 15, 7 1 7 7 2 12, 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है क्लास, आपका पेज 56 पे क्वेश्चन नंबर 4 और 7, 4 5 और 7 आपका होमवर्क है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।